जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आप लोग को ये तो पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड की यात्रा पे हैं और ये विजिट आपकी इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसको हर न्यूज ने आपके कवर भी करा है, हर जगह पोलैंड की चर्चा हुई है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है 45 साल में, 45 ईयर्स में, कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पे है। पीएम मोदी जी वहां गए तो उनकी वहां पे स्वागत भी काफी अच्छे से करा गया है, आपको हर जगह न्यूज में दिखेगा। इसीलिए बात क्या है, जो पोलैंड है ना, ये हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका आपको क्या मैप जो है ना वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपका मैपिंग का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो चलो भैया हम लोग पोलैंड के बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो भैया ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ से हमें चलना है यूरोप। ठीक है, यूरोप चलेंगे हम लोग, चलेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर। ठीक, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की ओर चले, जरा जूम करते हैं। देखो बीच में बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, ये इंडिया, ठीक है, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी। ठीक है, ये आपकी कैस्पियन सी भी पड़ रही है बीच में, जो ये हॉर्स शेप में है। ठीक है, तो इधर चलो, ये हो गई आपकी ब्लैक सी। ब्लैक सी को भी फिर हम लोग पार करके चलेंगे पोलैंड। तो आप लोग को रूट तो समझ में आ ही गया होगा, इंडिया, इंडिया से सीधा पोलैंड जाना है, तो कैसे जाओगे, सीधा ऐसे, ये पहुंचा हम लोग पोलैंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका पोलैंड। अब देखो पोलैंड के बारे में ना, जितना मैं आपको भी इस वीडियो में बता दे रहा हूं उतना आप लोग ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। सबसे पहली चीज तो आप लोग ये देखो, पोलैंड की आपको राजधानी कैपिटल क्या दिख रही है, तो पोलैंड की कैपिटल हो गई आपकी वॉर्सो। ठीक है, ये जो बन रखा है ना, ये हो गई आपकी पोलैंड की कैपिटल, कौन सी, वॉर्सो। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि पोलैंड की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, ये क्या है, ये है आपकी वॉर्सो है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक चीज और पता होनी चाहिए, पोलैंड जो है ना टोटल 7 देशों के साथ में, 7 कंट्रीज के साथ में क्या बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने देशों के साथ में सीमा जो है पोलैंड की लगती है। तो टोटल 7 देश है, कौन कौन से जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको देखो ये दिख रहा होगा लिथुएनिया। ठीक है, लिथुएनिया दिख रहा है। ठीक, ये वाला जो रीजन है ना इधर, ये रशिया का है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब आप कहोगे रशिया तो इधर है नहीं, देखो रशिया पोलैंड से है काफी दूर। ठीक है, जो रशिया का मेन लैंड है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना, ये रशिया का एक शहर है, इसको बोला जाता है कैलिनिनग्राड। देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा कैलिनिनग्राड। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो। ठीक है, इतना डिटेल में अगर नहीं समझ में आ रहा, तो ये वाला एक हो गया रशिया, जहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा रशिया, ये हो गया आपका लिथुएनिया। टोटल 2 देश समझ लो। फिर ये आपके नॉर्थ ईस्ट में हो गए, फिर पूर्व में आओ ईस्ट में, फिर देखो आपको दिखेगा बेलारूस और यूक्रेन। अच्छा एक चीज और समझो, मोदी जी जो है ना पोलैंड से यूक्रेन भी गए हैं, पोलैंड की यात्रा के बाद में यूक्रेन भी गए हैं। तो यूक्रेन के बारे में भी मैं मैप में बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी पोलैंड के बारे में बात करो। तो हो गया रशिया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक, तो इधर साउथ में देखो, साउथ में आपको दिख रहा होगा स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया, ये वाला जो देश है इसको बोला जाता है चेक रिपब्लिक। अब इसका नाम चेकिया भी कर दिया गया है, वैसे इसको चेक रिपब्लिक बोला जाता है, चेकिया बोलने लगे हैं। ठीक है, और फिर सिर्फ एक देश है वेस्ट में जो पोलैंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया, एक बार इस मैप में देख लो। तो इधर हो गया लिथुएनिया, ये रशिया, रशिया का एक शहर मैंने आपको बताया इधर पड़ता है। फिर बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ये हो गया आपका चेक रिपब्लिक, चेकिया भी बोल रहे हैं, और जर्मनी। ठीक है, तो आपको समझ में है, मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लो इस चीज को, कितने कौन कौन से देश बॉर्डर करते हैं। और अगर आप लोग नोट्स बना लोगे ना इसके, तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आप समझ लो हो गया रशिया आपका पोलैंड के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। फिर हो गया आपका लिथुएनिया। ठीक है, फिर आपको दिखेगा बेलारूस। ठीक, फिर हो गया आपका यूक्रेन, याद करते चलो। ठीक है, इधर फिर से देख लो, रशिया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, इतने 4 हो गए, रशिया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन। और फिर देखो इधर दिखेगा स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। ठीक, आओ जरा, फिर कौन सा हो गया, फिर हो गया आपका स्लोवाकिया। ठीक है, फिर हो गया आपका चेक रिपब्लिक, और 7वां देश जो है ना जर्मनी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक चीज मैं भी आपको और बता रहा हूँ। ठीक, तो ये 7 देश के बारे में आपको पता लग गया। टोटल आपकी 7 कंट्रीज है, रशिया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन,
स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि याद हो जाए। ठीक, इसके बाद में पोलैंड के पास में एक सी भी पड़ती है, तो ये जो सी है ना, ये दिख रही होगी आपको, बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि भैया पोलैंड किससे आपका कोस्टल, इसकी जो बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री कौन सी सी के साथ में। क्वेश्चन में आ सकता है क्या वो काला सागर, ब्लैक सी के साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, नहीं तो ये सब गलत है। असली किसके साथ में बॉर्डर है, वो है आपकी बाल्टिक सी के साथ में। ठीक है, बाल्टिक सागर, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। पोलैंड की बॉर्डर किसके साथ में पड़ती है, किस समुद्र के साथ में, बाल्टिक सी, याद कर लो। ठीक है, ये दिख रहा है ना बाल्टिक सी, यही हो गया मेन। उसके बाद में पोलैंड जो आपका सेंट्रल यूरोप में आता है, और पूरे यूरोप का 9th लार्जेस्ट कंट्री है आपकी पोलैंड। ठीक है, 9th लार्जेस्ट कंट्री, तो ये चीज पता होनी चाहिए। एक चीज और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पोलैंड जो है आपकी किसके साथ में, ये हो गई आपकी बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, बाल्टिक सी। ये मैप वाला क्वेश्चन है भैया, मैप वाला एग्जाम में आ सकता है, पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर पोलैंड के बाद में यूक्रेन का, यूक्रेन के बारे में भी मैं बना दूंगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन हो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। देखो, यूक्रेन की बॉर्डर ब्लैक सी के साथ लगती है, पोलैंड की बाल्टिक सी, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भैया इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और अगर आप आगे भी चाहते हैं जो प्लेस इन न्यूज़ है उसके बारे में, मैप के बारे में बनाता रहूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीए 2024 का, ठीक है, यूपी पीसीए 2024 का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। अगर आप एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।